महाराष्ट्र में चुनावी शोर चरम पे है। सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए लोक लुभावने वादे कर रही हैं। चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है। इसी बीच भिवंडी से समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी रईस शेख ने कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष से पृथ्वीराज चौहान को एक पत्र लिखा और अपनी कुछ मांगे रखी, जिसमें महाविकास आघाड़ी के मैनिफेस्टो में शामिल करने की अपील की। सपा प्रत्याशी रईस शेख की मुख्य मांग है कि एमवीएम के मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण को शामिल किया जाए। लव जिहाद कमेटी की जरूरत की मांग कराने की भी उन्होंने मांग की, मैनिफेस्टो में से भी शामिल किया जाए। साथ ही 10,000 करोड़ का बजट मुस्लिमों के लिए देने की भी मांग की है। हम आपको इस पूरी खबर की जानकारी डिटेल से देंगे, लेकिन सीधे चलते हैं। अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश वाले भी अपने नेताओं को कहते हैं भाई तुम क्यों नहीं करते। हरियाणा वाले भी अपने नेताओं से पूछते हैं भाई तुम क्यों नहीं करते। अगर दिल्ली में हो सकता है तो वो तो करते नहीं है। उन्होंने एक तरीका ढूंढा है, दिल्ली में इनकी सरकार खत्म करो, दिल्ली में इनके काम बंद करो। मुझे यकीन है आप लोगों को भूल गए होंगे। आप लोग 2013, 2012, 2011 हजारों रुपए की बिजली के बिल आया करते थे। जब पहला चुनाव में लड़ा था 2013 में, गली गली में घूमता था, जहां जाता था लोग अपने बिजली के बिल लेके बैठ जाते थे। 8,000, 10,000, 15,000 रुपए का बिजली का। बोले जी बिजली के बिल भरें कि बच्चों को पढ़ाएं कि घर चलाएं। आज आपके बिजली के बिल या तो जीरो आते हैं या बहुत सस्ते 800 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए, 1,000 रुपए का बिजली का बिल आता है। बगल में फोन करके पूछ लेना, यूपी में, हरियाणा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, 20 राज्यों में इनकी सरकार है। किसी से भी पूछ लेना वहां बिजली के बिल कितने आते हैं। तो वहां ये बिजली सस्ती नहीं करेंगे। दिल्ली की सरकार के काम रोको, दिल्ली के काम बंद करना चाहते हैं, इसलिए इनको सत्ता चाहिए। इनको सत्ता इसलिए नहीं चाहिए कि आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। पहले इन्होंने एलजी के जरिए काम रोके, मैंने आपका एक काम नहीं रुकने दिया। उसके बाद इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, जेल में डाल के इन्होंने काम रोके। अब मैं जेल से बाहर आ गया, आपके सारे रुके हुए काम करवाने शुरू कर दिए पूरे दिल्ली के अंदर। जहां जहां सड़कें टूटी हुई थी, सड़कें बनवानी शुरू कर दी। जहां जहां सीवर ओवरफ्लो कर रहे थे, सीवर का काम चालू करा दिया। जहां जहां पानी गंदा आ रहा था, मैं खुद मॉनिटर करवा रहा हूँ। एक एक गली, एक एक मोहल्ला, जहां गंदा पानी आ रहा ठीक हो जाएगा थोड़े दिन के अंदर, चिंता मत करो। सारे रुके हुए काम मैंने चालू करा दिए। अब इन्होंने एक ही प्लान बनाया, किसी भी तरह से फरवरी के महीने में दिल्ली पे कब्जा करो और दिल्ली को भी यूपी जैसा बना दो, दिल्ली को भी हरियाणा जैसा बना दो, दिल्ली को भी गुजरात, मध्य प्रदेश, दूसरे राज्यों जैसा बना दो और सारे काम खत्म कर दो। बड़ी मुश्किल से मैंने और आप लोगों ने मिलकर 2-3 करोड़ लोग अपने दिल्ली के हैं, हमने मिलकर ये दिल्ली को सुधारा है। ये दिल्ली के काम बचाने का जो पूरे देश में एक उम्मीद बनी है, हमने दिल्ली में अच्छे काम करे, उसकी आवाज पहुंची पंजाब में लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट दी। अब उसकी आवाज पूरे देश में गूंज रही है दिल्ली के कामों की। गुजरात पहुंच गई आवाज, हमारे 5 एमएलए आ गए। गोवा पहुंच गई आवाज, हमारे 2 एमएलए आ गए। पूरे देश में गूंज रही आवाज। तो इनको किसी भी हालत में दिल्ली के काम बंद करने हैं। मुझे आपका सहयोग चाहिए, मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं अकेला इनसे लड़ तो सकता हूं, लेकिन आपके सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं हूं। है जी, कश्मीर में भी एक एमएलए आ गया हमारा। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए, आपके सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज जो कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से, आप लोगों का सहयोग चाहिए। अब हम लोग एक पद यात्रा पे निकलेंगे। एक और चीज है, पिछले कुछ महीनों के अंदर अनाप शनाप पानी के बिल आ गए हैं कि नहीं है, बहुत ज्यादा।